दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे वेब सॉकेट के बारे में। इसका जो लोगो होता है वो ऐसा दिखता है। आईओटी के केस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बारे में जानना, हमने ऑलरेडी इसके बारे में अपने लेवल 1 लेवल 2 के जो डिस्कशन थे आईओटी सिस्टम डिज़ाइन, उसमें भी हमने इसको देखा था। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि वेब सॉकेट की फ़ीचर्स क्या हैं और इसके बेसिक इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वेब सॉकेट बेसिकली क्या है? ये एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ में ये कैसे काम करता है? ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये हो गया यदि एक सिस्टम है और आप इसको एक बार में या तो ये भेज पा रहे हो या फिर एक बार में आप रिसीव कर पा रहे हो, सेंड या रिसीव कर दो। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंड और रिसीव दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, तो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल ऑफ अ सिंगल क्या टीसीपी कनेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, टीसीपी का मतलब क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल साथ ही साथ में एक और चीज़, ये बनाया किसने है, ये आया कहाँ से? तो ये जो है बेसिकली इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। किसने किया था? आईईटीएफ ने किया था। स्टैंडर्डाइज्ड बाय आईईटीएफ। एस कैसे किया था? जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा, इसको दिया गया RFC 6455। ये इसका RFC नंबर है 64। आप यदि IETF की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये इस फॉर्म में बड़े आराम से मिल जाएगा। ये इसकी ये लिंक है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। RFC इसको जो मिला था, तो ये इसके बारे में आप देख सकते हैं। कब किया गया था? इन 2011। तो ये इसकी ओरिजिनेशन की स्टोरी है। बेसिकली इसको जो आप यूज़ करते हो, आप इसको APIs की तरह यूज़ करते हो, लाइब्रेरीज़ की तरह यूज़ करते हो। तो जो वेब सॉकेट है, SO, यहाँ पे O आएगा, सॉकेट API 2011 में जो डेवलप हुई थी इन वेब आइडियल। और ये भी एक नया शब्द आया, ठीक है। आइडियल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। डी से क्या होगा? डिस्क्रिप्शन, और एल से क्या होगा? लैंग्वेज। ठीक है। ये किसने, ये कब हुआ था? ये W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने 2011 में ही इसको किया था। साथ ही साथ में इसके कुछ फीचर्स हैं। ये क्या होता है? ये कॉम्पेटिबल होता है किसके? HTTP के कॉम्पेटिबल होता है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करता है वो होता है पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443। ये इसके HTTP पोर्ट्स होते हैं। ये HTTP पोर्ट्स होते हैं इसके। साथ ही साथ में इसके और फीचर्स हैं, जैसे कि ये इनेबल कर देता है हमारा, ये इनेबल करेगा, इसी को इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ये और भी चीज़ इनेबल करता है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग और वेब सर्वर के बीच में इंटरेक्शन को इनेबल करता है। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में इंटरेक्शन को इनेबल करेगा। इनेबल्स इंटरेक्शन। और दोस्तों ये क्या करता है? साथ ही साथ में ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट, तो ये है दोस्तों वेब सॉकेट के बारे में। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वेब सॉकेट है क्या। अब हम देखेंगे कि इसका
जो है मैसेज फॉर्मेट फ्रेम कैसे होती है। इसकी फ्रेम देखने में ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट है नहीं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि FIN है, ये इसकी इनिशियल फ्रेम होती है। FIN क्या करती है, ये इंडिकेट करती है फाइनल फ्रेगमेंट इन मैसेज। ठीक है, तो ये पता लगाती है कि जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, जो फर्स्ट फ्रेम जो जा रही है वो लास्ट फ्रेम भी हो सकती है, तो इसलिए FIN इसका नाम है। और RVS जो होता है, RVS का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। इसके लिए इसको हम रिजर्व रखते हैं, तो ये तीनों रिजर्व बिट हैं। ऑप कोड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑप कोड का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शंस, या फिर आप कह सकते हो कमांड्स। ठीक है, पेलोड का मतलब डेटा। उसके बाद यदि 7 बिट से ज़्यादा का डेटा है तो वो एक्सटेंडेड पेलोड में आता है। यदि एक्सटेंडेड पेलोड की लेंथ जो है इस 127 बिट से ज़्यादा है तो भी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 16 से 64 में वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है तो ये पूरा 127 बिट का पूरी की पूरी फ्रेम लेता है। मास्क किया गया है, मास्किंग सेट है कि नहीं, यदि सेट है तो 1 आएगा। यदि मास्किंग नहीं यूज़ की गई है तो फिर ये फ्रेम नहीं रहती है। यदि मास्किंग कंटिन्यू की गई है तो फिर और यहाँ तक और बिट्स वो यूज़ करता है। उसके बाद पेलोड डेटा दोबारा यदि आ रहा है, पेलोड जब तक रहेगा तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। तो बेसिकली ये इसका फ्रेम फॉर्मेट है, जिसमें जो मेन है वो ये आप मान के चलिए यहाँ तक का ही है बस। ठीक है, यदि डेटा कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीमिंग के केस में क्या होगा, ये पूरे सब कुछ यूज़ होते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी, पेलोड कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन यदि शॉर्ट मैसेजेस भेजने हैं तो उस केस में आप यहाँ से लेके यहाँ तक में अपना पूरा काम कर चुके होते हैं। तो ये जो हमने फ्रेम फॉर्मेट देखा, ये किसके रिस्पेक्ट में है, RFC 6455 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे कि अब इसके जो ऑप कोड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप कोड्स में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ऑप कोड्स इसके किस तरीके के होते हैं। तो इसके जो ऑप कोड्स होते हैं इसको एक बार देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल कुछ मेन ऑप कोड्स में आपको इसके बता देता हूँ। 0x0b, ये यहाँ से लेके 0xOF तक जो होते हैं ये फ्यूचर यूज़ के लिए रिज़र्व रहते हैं। उसके बाद 0x जो नॉर्मल रूटीन होता है 0x00, ये होता है फ्रेम कंटिन्यू द पेलोड फ्रॉम प्रीवियस फ्रेम। मतलब कि जो प्रीवियस फ्रेम है उससे उसके बाद भी डेटा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैकेट है। जैसे ही ये पैकेट ट्रांसमिट होगा तो उसके बाद एक पैकेट और लगा हुआ, तो ये बताने के लिए हमारे पास क्या है, इस तरह का ऑप कोड आता है। इसी के साथ दूसरा जो ऑप कोड होता है, सबके आगे ज़ीरो आप मतलब ऑलमोस्ट मतलब सभी जगह लगा हुआ है, तो दूसरा जो होगा आपका होगा 0x01। इसका मतलब होता है कि जो फ्रेम है वो टेक्स्ट फ्रेम है। इसी तरह से होता है 02, इसका मतलब क्या होगा, ये टेक्स्ट फ्रेम नहीं है, ये बाइनरी फ्रेम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके साथ 0x आपका 3 से 0x7 तक जो होते हैं ये भी रिज़र्व रहते हैं, किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ से लेके ये रिज़र्व थे, उसी तरह से ये भी फ्यूचर यूज़ के लिए रिज़र्व रहेंगे। 0x08 जो होता है, ये जो फ्रेम होती है ये होती है क्लाइंट वांट टू क्लोज कनेक्शन। इफ़ क्लाइंट वांट टू एंड द सेशन या क्लोज द कनेक्शन, और क्लोज द सेशन। इस केस में यूज़ होती है। इसी तरह हमारे पास होती है 0x09, ये होती है हमारी पिंग फ्रेम, और पिंग का उल्टा होगा पोंग, तो उसके लिए होता है हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम, जैसे 0x0a, कैपिटल या स्मॉल आप जैसे भी चाहें। पोंग
फ्रेम। और पिंग और पोंग में क्या मतलब, ये क्या काम करती हैं इनको देखेंगे। पिंग जो होती है ये देखती है कि कनेक्शन इज़ स्टिल अलाइव और नॉट, स्टिल अलाइव और नॉट। आप पूछते हो कि आप हो, सो तो नहीं गए, जग रहे हो, तो ये हार्ट बीट मैकेनिज़्म कहते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो जैसे ही पिंग आती है, पिंग का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा पोंग के फॉर्म में होता है। तो रिसीवर रिस्पॉन्स अगेंस्ट पिंग, पिंग। तो इस ये पिंग पोंग मतलब टेबल टेनिस की तरह, जैसे उसको भी टीटी को हम बोलते हैं पिंग पोंग, उसी तरह से ये भी, इसको भी हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका वेब सॉकेट के बारे में थोड़ा सा और एडवांस इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि वेब सर्वर वेब ब्राउज़र के इंटरेक्शन में काम आती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए वेब सॉकेट को यूज़ करते हैं। आईओटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है, वो भी सिंगल टीसीपी कनेक्शन पे। इसको स्टैंडर्डाइज किया था आईईटीएफ ने। इसका वेब सॉकेट के एपीआई जो आया था वो वेब आइडियल WC3 ने इसको किया था 2011 में। HTTP के कॉम्पेटिबल होती है, 2 पोर्ट यूज़ होते हैं। एक पोर्ट का नाम, एक पोर्ट होता है 80, ये उसके बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, दूसरा पोर्ट है 443। तो आप इसको जैसे अब इनके इस पर भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों यूज़ होते हैं। तो ये एक होता है आपका WS इस तरीके से यूज़, और दूसरा होता है जैसे आपका HTTPS यूज़ होता है ना, तो उसमें क्या होगा WSS इस तरह से। URL बाकी सारी चीज़ें मोरलेस आपकी HTTP की तरह ही रहती हैं इस केस में। ठीक है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है, इसका जो वेब सॉकेट का जो हेडर साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल हेडर साइज़ होता है। स्मॉल हेडर साइज़ होता है इसका हेडर साइज़। हेडर क्या होता है, जो पेलोड नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ 2 बाइट एक्सटेंडेड टू 6 बाइट। साथ ही साथ में इसकी लो लेटेंसी होता है। लेटेंसी का मतलब क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो इसका फास्ट होता है। और साथ ही साथ में इसके बारे में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है इस प्रोटोकॉल में ये इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल, इंडिपेंडेंट TCP बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसका जो HTTP से जो रिलेशन है दैट, इसमें HTTP के साथ जो रिलेशन है वो ये है कि हैंड शेक रिक्वेस्ट इज इंटरप्टेड बाय HTTP सर्वर एज अ नॉर्मल, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तब। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, HTTP से सिमिलर है क्योंकि ये हैंडशेक की जो मैकेनिज़्म है वो उसी को ही फॉलो करता है। साथ ही साथ में ये क्लाइंट एंड सर्वर जो मॉडल होता है, जो कि आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल की तरह होता है, रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। और ये टू इंफॉर्मेशन क्वायरी, तो ये I&Q जो होता है इस केस में ये होता है इंफॉर्मेशन एंड क्वायरी। तो इस मोड पे ये काम करता है। सो क्लाइंट सर्वर टू IQ प्रोटोकॉल इज़ इंडिपेंडेंट TCP बेस्ड प्रोटोकॉल, लो लेटेंसी होती है, इसका हेडर साइज़ बहुत स्मॉल रहता है। हमने इसके ऑपकोड देख लिए, हमने इसका फ्रेम फॉर्मेट देख लिया, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।